और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। एटीट्यूड, इस वर्ड को सुनने के बाद हमारे दिमाग में ऐसे लोग आने लगते हैं जो कि एरोगेंट होते हैं या फिर जो सब लोगों से रूडली बिहेव करते हैं। बट अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से एटीट्यूड की मीनिंग को फाइंड करें तो हमें पता चलता है कि एटीट्यूड की रियल मीनिंग है अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। इसका मतलब हमारा किसी चीज़ को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एटीट्यूड अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा। जैसे कि अगर एक आदमी का एटीट्यूड अपनी ग्रोथ के लिए अच्छा है तो वो अपनी ग्रोथ के लिए सोचेगा और फिर लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करेगा। अगर वहीं पे उसका एटीट्यूड खराब है तो वो ना तो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेगा और ना ही कुछ काम करेगा। तो एटीट्यूड खराब चीज़ नहीं है, बल्कि बैड एटीट्यूड खराब चीज़ है। तो आज हम जानेंगे कैसे गुड एटीट्यूड का यूज़ करके अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। वो ग्रोथ किसी भी चीज़ की हो सकती है, माइंड, बॉडी, करियर, सोल और रिलेशनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेस बिगिन इन द माइंड। आप जितने भी सक्सेसफुल कंपनीज या फिर आइडियाज़ या फिर पर्सन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो आज रियलिटी में कर दिखाया है उससे पहले वो चीज़ उनके माइंड में थी। जैसे कि अगर इलॉन मस्क की बात करें तो स्पेसएक्स की शुरुआत से पहले उन्होंने सोचा था कि वो ऐसे रॉकेट्स बनाएंगे जो कि वापस लैंड हो जाएंगे और फिर रिफ्यूल भी हो जाएंगे, और उनका वो ड्रीम उनकी कंपनी को देख के समझ आता है। ऐसे ही हमारे थॉट्स हमारे एक्शन को इफेक्ट करते हैं। अगर हम गुस्सा हैं तो हमारे फेस से समझ आ जाता है, और अगर हम नर्वस हैं तो हमारे एक्शन, हमारी वॉइस उसको पूरा दिखा देती हैं। आपने ये देखा होगा कि जब आप टेंशन लेके घर जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि आज क्या हो गया, क्योंकि उनको आपके फेस से दिख जाता है कि आप टेंशन में हो। तो जैसे हमारे थॉट्स हमारे माइंड में चलेंगे वैसे ही एक्सप्रेशन और एक्शन हम लेंगे। अगर गंदे थॉट्स होंगे तो वैसे ही गंदे एक्शन होंगे, अगर फ्रूटफुल थॉट्स होंगे तो वैसे ही फ्रूटफुल एक्शन होंगे। जैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं हम लोग वैसे ही लोगों को अपने पास भी अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपने सुन ही रखा होगा कि जैसे हमारे दोस्त होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए बचपन से हमारे पेरेंट्स कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ रहना, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जैसे हमारे दोस्त होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर आप ऐसे 9 लोगों के साथ रहते हैं जो कि गंदी आदतों में पड़े हुए हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग, तो 10वें इंसान आप होंगे। वहीं पे आप जब ऐसे 9 लोगों के साथ रहते हैं जो कि मिलियनेयर है तो 10वें मिलियनेयर आप होंगे। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं आप उनकी हैबिट्स को देखेगा और फिर अपनी हैबिट्स को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी हैबिट्स उन लोगों से कितना मैच करती हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी माइंड हमारी सराउंडिंग को कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है और फिर वही सराउंडिंग हमारी हैबिट्स को। इससे पहले कि हमारे अंदर गंदे थॉट्स आके हमारी सराउंडिंग को ख़राब करें और फिर हमारी हैबिट्स को, हमें अपने अंदर अच्छे थॉट्स को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना चाहिए, जो कि हमारी सक्सेस के लिए हमें मोटिवेट करेंगे, ताकि हमारी सराउंडिंग भी हमें सक्सेस अचीव करने के लिए मोटिवेट करे और फिर हमारी हैबिट्स भी वैसी बन जाए। अब सवाल ये है कि इसको हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखना है। हमें अपने दिमाग में अपनी सक्सेस की पिक्चर को बैठा लेना है, ताकि हमारा दिमाग उस चीज़ को अच्छे से जान ले कि हमें क्या चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको पता ही है कि क्या होगा। अपने दिमाग में पिक्चर बैठा लेने के बाद आपकी सराउंडिंग भी वैसी बनती जाएगी और फिर आपकी हैबिट्स आपको अपने मेन गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। तो ये तो हो गया कि हम अपने दिमाग को चेंज करके अपने एटीट्यूड को कैसे सुधार सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इस न्यू एटीट्यूड को और ज़्यादा पावर देगा। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। वॉच योर वर्ड्स। बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमसे या तो बहुत गलत चीज़ करवाती है या फिर बहुत अच्छी चीज़। फॉर एग्जाम्पल, जो टेररिस्ट होते हैं उनको लगता है कि वो लोगों को मार के दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं पे एक सोल्जर अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने और एनिमी की जान लेने के लिए तैयार रहता है। वहीं पे एक आदमी का बिलीफ होता है कि वो बल्ब बनाएगा और वो उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा बिलीफ हमसे बहुत कुछ करवा सकता है। तो इस बिलीफ को बनाने के लिए सबसे पहले अपने थॉट्स को बदलना होता है, फिर उसके बाद अपने वर्ड्स को, और फिर उसके बाद बिलीफ बनता है, जिसके बाद हम एक्शन लेते हैं और जो कि हमें रिजल्ट देता है। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको फिजिकली फिट होना है या फिर मिलियनेयर बनना है या फिर अपनी सोल को अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे जो कि आपको आपके गोल के पास ले जाने में हेल्प करेंगे। अब आप सोच तो रहे हैं कि आपको अपने गोल के पास पहुंचना है, देन आपको खुद से बोलना भी होगा कि आप अपने गोल के पास पहुंचेंगे। जैसे कि आई विल बिकम मिलियनेयर, इसको हम लोग एफर्मेशन भी कहते हैं। बट वहीं पे अगर आप नेगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं जैसे आई विल नॉट बिकम मिलियनेयर, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपके थॉट्स तो आपको मिलियनेयर बनते हुए देख रहे हैं, वहीं पे आपके वर्ड्स कुछ और ही कह रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर बिलीफ नहीं बन पाएगा कि आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं, और आप अपने पुराने बिलीफ में ही अटक के रह जाएंगे। एक जापानीज समुराई प्रोवर्ब भी है, डोंट स्पीक बैड ऑफ योर सेल्फ, फॉर द वॉरियर विद इन हियर्स योर वर्ड एंड इज लेसन्ड बाय देम,
इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो वॉरियर है वो सब सुनता है और उसे अपने अंदर अप्लाई भी करता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो आपको कहना है कि बहुत ही बढ़िया चल रही है और अच्छी चीज़ों को याद करना है। अब लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। हेवन हेल्प दोज हु एक्ट। एक कहावत है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो कि अपनी मदद करता है। इसका मतलब है कि हमारा लक तभी हमारा सपोर्ट करेगा जब हम कोई एक्शन लेंगे। अगर हमने कोई बिलीफ भी बना लिया है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारा बिलीफ सच होगा। काफ़ी लोग प्लान बना लेंगे, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, पर जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एक्शन डूअर ही असल में सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, ना कि प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले लोग। हम लोग चाहते हैं कि हम एक्शन लें, पर हमें हमारा फियर रोक लेता है। हमें लगता है कि अगर हम ये एक्शन लिया तो हम कहीं फेल ना हो जाएं, और फेल हो गए तो लोग हमें क्या बोलेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही, मगर क्या आपके अंदर इतना मोटिवेशन, विल पावर, डिज़ायर और इतना बड़ा ड्रीम है कि आप उन लोगों की बातों को टाल के अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस पाने के लिए। और अगर आपका जवाब ना है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको इन चीज़ों को अपनी लाइफ में बढ़ाना है और फिर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने अंदर गुड एटीट्यूड बना सकते हैं और अपने गोल के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। ये 3 स्टेप्स मुझे एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक से मिले, जिसको जेफ कलर ने लिखी है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।